चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, मतलब कि एक पैरेललोग्राम दिया गया है ABCD और AC उसका डायगोनल है जो कि एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। हम लोगों को शो करवाना है कि ये जो AC डायगोनल है ना, जिस तरह से ये A को बाइसेक्ट कर रहा है उसी तरह से ये C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। और ये जो हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम है, दरअसल ये आपका रंबस भी है, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा गिवन, और गिवन में मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई क्या दिया हुआ है, ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा ABCD इज ए पैरेललोग्राम। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एंगल CAD आपका इक्वल है एंगल CAB के साथ में। ये एंगल क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहा है तो दैट मीन्स ये इक्वल है, तो मैं इसको भी ऐसे लिख देता हूँ कि CAD जो है वो CAB के साथ इक्वल है। ओके, अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ बोलिए तो शो क्या करना है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको एक बार मिटा देता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ कि टू शो it bisect angle C, to show first it bisect angle C, we have to prove angle DCA equal to angle BCA, मतलब कि ये एंगल के साथ बराबर है, ये मेरे को प्रूफ करना होगा। मैं यहाँ पे इसको रेड कलर से कर देता हूँ। जो चीज प्रूफ करना हम लोग को प्रूफ करना है कि ये एंगल के साथ इक्वल होगा। ऐसा प्रूफ अगर हम लोग कर देते हैं तो ये बात भी तय हो जाएगा कि AC जो है वो आपका एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पे और अच्छा लगेगा कि मैं यहाँ पे इट को हटा करके यहाँ डायरेक्ट लिख दूं AC। ठीक है, तो ये रेड कलर से ना लिखकर मैं ब्लैक कलर से लिखूंगा इसको, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ AC। ठीक है, दूसरा चीज हम लोगों को क्या शो करवाना है, नेक्स्ट हम लोग को शो करवाना है कि ABCD इज ए रोम्बस। ठीक है, RHOMBUS। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूफ AB इक्वल टू BC इक्वल टू DC इक्वल टू AD, दैट मीन्स ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। क्योंकि देखिए पहले से दिया हुआ इट इज ए रंबस, अगर हम लोग ये प्रूफ कर दे कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, देन सॉरी इसमें दिया हुआ है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और हम लोग ये प्रूफ कर दे कि ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स इट इज ए रंबस। बस यही प्रूफ करना है हम लोग को। अब प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ देखिए बहुत तरीका से इसको प्रूफ कर सकते हैं, बट मैं कॉन्ग्रुएंसी वाला मेथड यूज करूंगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल है ADC और दूसरा ट्रायंगल में ACBA लूंगा और दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो कर दूंगा। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे मैं प्रूफ करता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं PRROF प्रूफ, और यहाँ मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल CBA। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या है, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं येलो कलर से लिख रहा हूँ,
ये वाला साइड के साथ इक्वल है। तो मैं यहाँ लिख दूं कि AD जो है वो इक्वल होगा CB के साथ। AD जो है वो CB के साथ इक्वल है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं लिख दूं AC जो है वो इक्वल होगा AC के साथ। अब देखिए AD जो है वो CB के साथ इक्वल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, इन ए पैरेललोग्राम। या फिर ऊपर में गिवन भी तो पैरेललोग्राम है तो डायरेक्ट मैं लिख देता तो भी हो जाता, बट ओके कोई बात नहीं है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉमन। क्या लिख दूंगा? क्योंकि AC कॉमन साइड है। और फिर यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि DC जो है वो इक्वल होगा BA के साथ में। और यहाँ पे फिर सेम वही मैं चीज लिख सकता हूँ कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना, इन पैरेललोग्राम। ठीक है, हो गया। तो इस तरह से अब क्या हो गया, साइड से क्या हो जाएगा कि ADC जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। किसके साथ में? CBA के साथ में। किसके साथ में? CBA के साथ में। तो अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो अब हम लोग को क्या मिलेगा? देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, एक चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में यहाँ पे कंफ्यूज में रहते। देखिए देखिए यहाँ पे AD जो है वो इसके साथ इक्वल है और ये इसके साथ इक्वल है। दैट मीन्स कि ये एंगल इस एंगल के साथ इक्वल होगा, ठीक है, और ये एंगल जो है वो इस एंगल के साथ इक्वल होगा, ठीक है ना। चलिए तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसको मैं अगर नीचे ले आऊँ तो ज़्यादा मेरे लिए सुविधा होगा। तो मैं यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे जाऊँगा और अगर इसको मैं सेलेक्ट कर लूँ ऐसे करके, ऐसे यहाँ तक, और इसको पकड़ के मैं लाऊं यहाँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल DAC, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। मतलब ये एंगल, ये वाला एंगल के साथ में इक्वल है, ठीक है, बाय CPCT, बाय CPCT, ठीक है। और हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल आपका क्या एंगल है अभी, DCA इक्वल टू ये एंगल DCA इक्वल टू BAC, ठीक है ना। तो अब देखिए ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, गिवन दिया गया है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC। यहाँ पे मैं अगर लिख दूं एंगल, नहीं तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इससे मेरे को क्या मिल जा रहा है कि एंगल BCA इक्वल है, हो जा रहा है एंगल DCA, हाँ DCA से। क्यों? क्योंकि एंगल DAC इक्वल है एंगल किसके साथ? एंगल BAC के साथ, एंगल BAC के साथ।
ठीक है ना। मैं आपको फिर समझा दूं, देखिए ये एंगल 1 है अगर, और ये एंगल 2 है अगर, है ना, तो एंगल 1 अगर एंगल 2 के साथ इक्वल है, और हम लोग प्रूफ कर दिए कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के साथ इक्वल है, और हम लोग प्रूफ कर दिए एंगल 2 जो है वो इसके साथ प्रूफ इक्वल है। तो भाई जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो जाहिर सा बात है ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे ना। 3 जो है वो 4 से इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो इसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे ये प्रूफ कर दिए कि एंगल जो है आपका कौन सा एंगल, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। तो ऊपर में देखिए हम लोग को बाइसेक्ट के लिए यही प्रूफ करना था, एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। ठीक है, ये हम लोग प्रूफ कर दिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सिंस इट इज प्रूव्ड, इट इज PROVED proved that angles that AC bisect एंगल C। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट जो था वो हम लोग को क्या दिखाना था। नेक्स्ट में हम लोगों को दिखाना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो मैं सेकंड वाला ले लेता हूं। तो सेकंड वाला में मैं क्या बोलूंगा कि जैसे यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एक चीज मैं आपको दिखा दूं पहले, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये एक ट्रायंगल को अगर मैं पकड़ूं, ये ट्रायंगल को ही पकड़ लेते चलिए, ये ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है कि ये अपोजिट साइड्स इक्वल हो रहा है। तो अपोजिट साइड्स इक्वल होगा तो अपोजिट एंगल्स इक्वल है, ये हम लोग प्रूफ कर दिए। तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल है, और जब अपोजिट साइड्स इक्वल हो गया मतलब AD अगर DC के साथ इक्वल हो गया, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स तो ऐसे ही इक्वल होता है ना भाई। मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि हम लोग को पता है कि DC जो है वो AB के साथ इक्वल है, और हम लोग को पता है कि AD जो है वो BC के साथ इक्वल है। तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि AD जो है ना वो दरअसल DC के साथ भी इक्वल है, तो इससे मेरे को क्या मिल जा रहा है कि चारों साइड आपस में इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। देखिए AD DC के साथ इक्वल है, और DC AB के साथ इक्वल है ना। तो और यहाँ पे भी AD जो है वो BC के साथ इक्वल है। तो हर कोई आपस में इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। तो बस हम लोग को यहाँ पे यही शो करना है कि AD जो है वो DC के साथ इक्वल है। ऐसा होगा कैसा, कैसे। तो यहाँ पे सिंपल मैं लिखूंगा कि इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल भाई, ऊपर का ले लेते हैं ADC। एंगल, एंगल कौन सा एंगल, एंगल DAC, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल किसके साथ इक्वल है, DAC। एंगल DAC इक्वल है DCA के साथ में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि DCA के साथ में इक्वल है बाय एबो प्रूफ, बाय एबो हम लोग प्रूफ किए हैं। ठीक है, प्रूफ है ना, बाय एबो प्रूफ। ठीक है, ऊपर में हम लोग इसको प्रूफ किए, प्रूफ लिख देता हूँ मैं, बाय एबो प्रूफ्ड। तो इससे होगा क्या, दैट मीन्स, दैट मीन्स ए क्या है, एक बार मैं फिर देख लेता हूँ, एक्चुअली में नेमिंग में कहीं गड़बड़ ना लिख दूं मैं। दैट मीन्स AD इक्वल टू DC, दैट मीन्स AD इक्वल टू DC, AD इक्वल टू DC। ठीक है, सो फिर मैं यहाँ लिख दूंगा सो AB जो है वो इक्वल हो जा रहा है BC के साथ, और BC जो है इक्वल हो जा रहा है CD के साथ, और CD जो है वो इक्वल हो जा रहा है AD के साथ, AD के साथ। मतलब ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ठीक है, देयरफॉर इट इज प्रूफ, फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर इट इज प्रूव्ड that that ABCD
is rhombus. ABCD is rhombus. RHOMBUS. ठीक है, तो अगर आप सबको ये समझ में आया होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।